हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फोर्थ चल रही है। ठीक है, ये फोर्थ सीरीज है और इस सीरीज में आपको क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशंस या फिर आप उसको अलजेब्रा बोल सकते हैं, उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को, ये पार्ट 2 है, ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का और इस सीरीज का आप बोल सकते हैं ये सेकंड पार्ट है। और अभी जो सवाल चल रहे हैं वो लेवल 1 के चल रहे हैं। ठीक है, लेवल 1 के सवाल चल रहे हैं और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ आपको, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो भी कैट का तैयारी कर रहे हैं या फिर हो गया आपका मैट के एग्जामिनेशन का अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर जैट के एग्जामिनेशन का या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है अगर वहाँ पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, या फिर आप मेरे साथ अगर मेरे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है अगर वहाँ पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो उसका भी लिंक आपको पीडीएफ का जो लिंक होगा वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी जो मैं वीडियो डालता हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन इन दोनों ही जगह पे आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो अगर अब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले, कितने 9 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और 9 क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है और मतलब पूरे कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और ऐसे सवाल आपको जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ना आप काफ़ी आसानी से उन सारे सवालों को आसानी से हल करके आ पाओगे एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ सम ऑफ द रूट्स एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल को मैं समझा देता हूँ फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि c का हमें यहाँ पे वैल्यू मान ज्ञात करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि हमारे पास दे रखा गया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यहाँ पे c का मान ज्ञात करना। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे c है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक बात और कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या है, हाफ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या है, हाफ है। तो हम लोग क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह के रूट्स लेके चलते हैं जो अक्सर हर बुक में भी दे रखा गया है। तो दो रूट्स क्या हो सकते हैं, एक तो आपका अल्फा होता है, एक क्या होता है आपका बीटा होता है, यही दो रूट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी बुक में आपको यही दे रखा गया, अल्फा और बीटा दे रखा गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ रूट्स, तो दो रूट्स है हमारे पास, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, जैसे बोला जा रहा है वैसे करेंगे, सम ऑफ रूट्स एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, दो रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया आपका अल्फा बीटा। ठीक है, हाफ ऑफ अल्फा बीटा के क्या है, इक्वल है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी कौन सा आपको सी प्लस 6 है तो माइनस है और इंटू माइनस सी प्लस 6, यही चीज होगा। ठीक है, और बटे में ए क्या आपका 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया आपका c प्लस 6 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका c बाई ए होता है, तो c यहाँ पर ये वाला पार्ट है 2 इंटू 2c
-1, यही आपका सी बटे में क्या हो जाएगा आपका 1, यही हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, तो जैसा बोला जा रहा है वैसे लिख देते हैं यहाँ पे, सी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c-1, यही हो जाएगा। ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा c प्लस 6 इज इक्वल टू 2c-1, यही चीज हो जाएगा। c को उस साइड ले जाता हूँ, -1 को इधर लेते आता हूँ, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2c-c, दैट इज c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ पा रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, two numbers a and b are such that quadratic equation ax square plus 3x plus 2b is equal to 0 has 6 minus 6 as the sum and product of the roots. Find a plus b। ठीक है, तो कोई यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज, उसमें क्या बोला जा रहा है कि -6 जो है ना सम भी है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है। ठीक है, मतलब -6 जो है आपको सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा वो आपके किसके बराबर है, -6 के बराबर है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या आपको -6 के बराबर है, यही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी जो आपको -6 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी जो आपको -6 के बराबर है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3/a हो जाएगा, होगा ना। और ये कितने के बराबर है आपको, -6 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -3 बटे में -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब हमें लेकिन a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या बोला जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका c/a, तो c/a कितना आपका यहाँ पे c आपको 2b और बटे में कितना हो जाएगा a। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया b/a और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। और अभी अभी आपने a की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी अभी आपने a का वैल्यू निकाला है 1/2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। तो b बटे में क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू -3। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3/2, यही चीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे जो बोला जा रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी निकालने के लिए, तो आइए निकालते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, a कितना है आपका हाफ आया, ठीक है, और b आपने कितना निकाला, -3/2 निकाला, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका -2/2, यही आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस सवाल को। तो बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y² - 7y + 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को देखा गया इस तरह का सवाल। देखो ये a और b नहीं है, ये एक्चुअली में आपको अल्फा और बीटा है, ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। a और b नहीं है, वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो हमें बताना है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1/अल्फा + 1/ क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा। ठीक है, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यही चीज आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a होता है, तो ये -7 तो पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका c/a दैट इज 1/5। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे पुट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना है 7/5, तो 7/5 हो गया यहाँ पे,
और अल्फा बीटा कितना आपका 1/5 है, तो 5 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 7। तो 7 इज द आंसर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को? तो चला जाए अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये जो सवाल है ना ये भी काफी खूबसूरत सा सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है आपका, रूट अंडर एक्स प्लस ब्रैकेट फिर स्टार्ट होता है, फिर रूट अंडर एक्स प्लस ब्रैकेट फिर स्टार्ट होता है, फिर रूट अंडर एक्स प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। और ये जो ना ये चलता जा रहा है कहाँ तक जा रहा है आपको, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी आपको दिखाया नहीं गया, ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ गए मेरी बातों को? तो हम एक काम करेंगे, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसको हम एक काम करेंगे, इसको मान लेंगे y। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, y। यही हमें बताना है कि y के बराबर क्या होगा। तो y जब हमने इसको मान लिया तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x। ठीक है, ये पूरा हमने y मान लिया और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसा सवाल हमने पहले भी बताया है। ये कहाँ तक जा रहा है आपको, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर उसमें से अगर हम थोड़ा सा निकाल लें तो क्या कम पड़ जाएगा क्या? अगर हम समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो क्या है, समंदर की लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्या? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या कर दिया, रूट एक्स को निकाल लिया तो जो बच गया वो हमारा क्या लिख देंगे, वाई, क्योंकि ये वाई के ही बराबर है ना। अब चलिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो बोथ साइड्स में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जगह आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जगह एक्स प्लस वाई, यही चीज होगा। ठीक है, और ये लिख लेंगे आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए y का हमको मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको y मान रखा हमने, तो y का मान ज्ञात करना। तो चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी होता है, तो माइनस बी यहाँ पे क्या है आपको, -1 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 -4। ए कितना आपको यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट 1 है y का स्क्वायर का, इंटू क्या हो जाएगा आपका -1, x का कितना -1 है, और बटे में क्या लिख लेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस नहीं होगा, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 4। और सी एक्चुअली यहाँ पे सी एक्स होगा ना, सी एक्स होगा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, सी ना एक्स होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो y बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4x प्लस 1 बटे में कितना लिख लेंगे 2। तो इसमें से y के जो है ना दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो होगा आपका 1 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 1 बटे में 2 होगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 4x प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये दो होंगे y की वैल्यू। तो चलिए देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसके जो जवाब होना चाहिए आपका प्लस माइनस दोनों ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें प्लस वाला दे रखा गया और ये सही है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई a। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज आप इसमें उलझ कर रह जाओगे और इस सवाल को हल नहीं कर पाओगे। तो इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको हल कैसे करना हम लोगों को, ठीक है, कि इससे आप आसानी से आप एग्जामिनेशन में इस सवाल को हल करके आ पाओ। और इसका ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, a इज इक्वल टू कितना आपको रूट अंडर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 7 प्लस 4 रूट 3, यही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे समझना इस चीज को। यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 4 रूट 3 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो एक 2 निकल के आएगा। ठीक है, और इसको तोड़ता हूँ तो और एक 2 निकल के आएगा,
और उसके बाद एक और क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से √3। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। समझ पा रहे हैं आप इसको? 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, तीन चीजें यहाँ से निकल के आ रही है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 7 + 2 × 2 × √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक 2ab, इसको मैं बोल सकता हूँ ये a हो सकता है और ये क्या हो सकता है आपको b हो सकता है। और ये 7 जो होगा वो क्या होगा आपका a² + b² होगा। समझ रहे हैं? फिल कीजिएगा इस चीज को। a² और b² होगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, इधर से 4 आएगा, तो दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा ना। ये सवाल हमेशा ऐसे ही रहता, तो आपको ध्यान किस पे देना, आपको इस चीज पे ध्यान देना। तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, प्लस √3 का भी स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 × 2 × √3 लिख लिया। यही चीज लिख लिया ना। ठीक है, तो आ जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 + √3 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो a बराबर क्या था मेरे पास, a बराबर था 7 + 4 √3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर था, आपको रूट के अंदर था। ठीक है, तो a = कितना हो जाएगा आपका 2 + √3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + √3 आ गई। ठीक है, अब हमने जो मान ज्ञात करना, वो क्या मान ज्ञात करना, a + 1/a का वैल्यू ज्ञात करना। a कितना आपका 2 + √3 है, और प्लस 1 में कितना आपका यहाँ पे 2 + √3 है। यही चीज है। अब देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, 2 + √3 इसको यूं ही रहने दो, और यहाँ पर आपका जो 2 + √3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे। ठीक है, रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 + √3 और प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 2 - √3। इसको देखोगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे ये हो जाएगा आपका 2 + √3 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2 - √3 है, क्योंकि 4 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 - √3। ये √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 4। देखें, इस सिंपल सा सवाल था ये, तो बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया कि इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे ही इस चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से देखोगे, अपने आप आपको रास्ता निकल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² ब्रैकेट क्लोज x² - 2b a + c * x + b² + c² = 0 आर इक्वल, देन a b c आर इन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन ए बी एंड सी आर। जो हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, आपको इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन दे रखा गया, एक तो एपी बोल रखा गया, एक तो जीपी बोल रखा गया, एक एचपी है, और एक क्या आपको कैन नॉट बी सेड है। तो इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी के बीच का हमको रिलेशन बताना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा गया, इसका बोला क्या जा रहा है कि इसके रूट्स जो है ना इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, तो रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि b² - 4ac = 0। ठीक है, b² - 4ac = 0, और b² क्या हो जाएगा, यहाँ से 4ac हो जाएगा। ठीक है, 4ac हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, b² माइनस क्या है आपको यहाँ पे 4ac है, तो चलिए b² कर लेते हैं। तो b² में आपका क्या है 2b × a + c है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 - 2b a + c का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। ए कितना है आपको, ए है आपको a² + b², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a² + b², और c कितना आपको b² + c², b² + c², यही चीज है। ठीक है, यही चीज है ना आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चलिए तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4b का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका a² + c²,
प्लस 2ab, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4, और इसको भी चलिए तोड़ देते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यही होगा। तो ये 4 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से इसको गुना कर लेते तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर, और ये 2ab नहीं होगा, ये 2ac होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर और ac इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही चीज होगा। तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया यहाँ दोनों, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जो अब हमारे पास जो बच के आ गया वो क्या बच के आ गया, 2b स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू क्या बच के आ गया आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, यही चीज बचा है अब हमारे पास। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना आपका 2b स्क्वायर ए सी है ना, 2b स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए सी है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख देखते जाइएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर ए सी को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ए सी, ठीक है। और बी फोर को इस साइड लेते आते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए सी माइनस बी फोर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से ए सी क्या करते हैं हम लोग, कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बी स्क्वायर बाहर कर लेते तो ये बच जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए सी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको और ऐसे लिखा जा सकता है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो ये चीज कब होता है, ये चीज तभी हो सकता है जब हमारा ए बी और सी किस में हो, जीपी में हो। जब ये दोनों जीपी में होंगे, तो ये तीनों जब जीपी में होंगे तभी जाके ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चला जाए अब अगला सवाल कर लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then the equation whose roots are alpha plus 1 by beta एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, इसको आप अल्फा और बीटा बोलिए, ये दोनों क्या आपको अल्फा बीटा है, ठीक है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर क्या आपको ये भी अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है और ये क्या आपको बीटा प्लस 1 बाई अल्फा है, ठीक है। अब इसको पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, एक तो अल्फा और एक कौन सा आपको बीटा है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे तो हमें वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। समझ गए सवाल को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या आपको अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, हो जाएगा ना, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा आपका सी बाई ए, यही चीज होगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये दो रूट्स है अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, आइए चलिए निकाल लिया जाए सम ऑफ रूट्स। ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और सम ऑफ रूट्स निकालना तो बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यही है ना ये। और यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और इसको हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और बटे में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना था आपका यहाँ से माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा बीटा फिर से यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा कितना आपका सी बाई ए, ए क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना बच गया माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माइनस बी को बाहर निकालूं, यहाँ पे बच जाएगा आपका a प्लस सी बटे में ए सी, हो जाएगा ना। ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स, ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर है आपका अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू कितना करेंगे यहाँ पे बीटा प्लस 1 बाई अल्फा,
इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले हो जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इससे जब इसको अल्फा को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना, अल्फा बीटा आपको सी बाई ए है, यहाँ पे लिख लिया सी बाई ए, प्लस 2, 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, और 1 बाई अल्फा बीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका सी, यही हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, और ये ए सी जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बटे में लिख लेंगे कितना ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसी जो हमारा सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है उससे हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। यही चीज़ यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, जो इक्वेशन बताइए जिसका सम ऑफ फ्रूट्स ये होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होता है आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ रूट्स कितना, आपको सम ऑफ रूट्स है आपको माइनस बी ए प्लस सी बटे में सी, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस ए प्लस सी बटे में कितना लिख लेंगे ए सी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना, आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है आपको ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और बटे में कितना आपको ए सी इज इक्वल टू 0। ए सी चलिए सब में से निकाल लेते हैं, तो ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी, एक्स होगा यहाँ पे, एक्स लिखना भूल गए, और प्लस में कितना लिखेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कौन से हो जाएंगे अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन जो है पूरा मैच कर रहा है इससे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिव द सेम रिमाइंडर 5 when divided by x minus 1 and x plus 1 then the values of a and b are respectively। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, उसको जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तब भी 5 ही रिमाइंडर देता है, और जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तब भी कितना देता है 5 ही रिमाइंडर देता है। तो हमें ये चीज़ बताइए कि a प्लस बी का मान क्या होगा रेस्पेक्टिवली, क्रमशः कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले कि फंक्शन x माइनस 1, जब हम लोग देखते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कितना रिमाइंडर बचता है हमारा 5। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, फंक्शन x माइनस 1 है तो मतलब x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आपको 1, तो x इज इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 5। यही बोला जा रहा है ना, 5 क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब जब हम x प्लस 1 से मतलब फंक्शन x प्लस 1, मतलब क्या करना है यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, और ये कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन हमारे पास आ गया 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस कितना बच जाएगा यहाँ पे 2b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, तो 2b बराबर हो जाएगा आपका 8, एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 4। तो b का मान कितना आ गया 4 आ गया, b का मान आ गया आपको 4। जब b का मान आपको 4 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ा आ जाए, अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। तो इस सवाल में बोला क्या जा रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो डज नॉट पजेस रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें b का वो सारा वैल्यू बताओ जिसमें ये इक्वेशन जो है ना रियल रूट्स को पजेज ना करे, रियल रूट्स उसमें ना हो। तो रियल रूट्स आपके कब नहीं होंगे, ठीक है, रियल रूट्स आपके तभी नहीं होंगे जब d जो है आपको स्मॉलर देन कितने से होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही चीज होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका जब जीरो से छोटा होगा तो हमारा रियल रूट्स नहीं होगा। तो d इज इक्वल टू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज स्मॉलर देन जीरो, यही चीज होता है। तो यहाँ पर आपको b की जगह पे क्या है आपका बी स्क्वायर ही है, ठीक है, माइनस फोर, ए कितना आपको वन है, ए वन है, और सी भी कितना आपको वन है, इज स्मॉलर देन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर इज स्मॉलर देन जीरो, यही चीज होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा आपको बी प्लस टू स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपको जीरो। हमको स्मॉलर देन क्या चाहिए, आपको जीरो चाहिए। तो बी की वैल्यू जो है ना वो क्या होना चाहिए आपको, माइनस टू से बड़ा होना चाहिए और टू से छोटा होना चाहिए, तभी जाके वो जीरो से क्या होगा, वो इक्वेशन छोटा होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो इसका बी का क्या आ जाएगा आपको, वैल्यूज कितने हो जाएंगे, माइनस टू से टू हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, सारे ही समझ में आपको आ गए होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।